सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। आप लोग इसके पहले पढ़ ही चुके हैं, तो बताइए। कंसीडर द सेट ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू क्यू सच दैट अंडर रूट 2 माइनस 1 होल ऑफ इंटू एक्स लेस देन √2 + 1। ठीक है, एज अ सबसेट ऑफ आर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, तो देखो ये क्या है, हमको एक सेट डिफाइन किया गया है और यहाँ पे x कहाँ से आ रहा है, रेशनल नंबर से आ रहा है। और x और ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, x उस प्रॉपर्टी कैसे प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा जो इस सेट के अंदर आएगा। तो अगर x में हम अंडर रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन होगा अंडर रूट 2 + 1 से। ऐसे x इस सेट के अंदर आएंगे। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि गिवन सेट ए का सुप्रीमम क्या होगा। तो शायद ग्रुप में किसी ने आंसर दिया है कि ऑप्शन 2। और कोई? हाँ, 2 ही होगा। और अमित जी आप? ठीक है, हम लोग नॉर्मली देख लेते हैं। अगर सबका 2 आ रहा है तो इसका मतलब 2 ही आंसर होगा, बट फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखो निकालना कैसे है, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये तुमको दिया है, अगर यहाँ से हम निकालना चाहे तो x क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा अंडर रूट 2 + 1 अपॉन √2 - 1। अब इसका क्या किया जाएगा, रेशनलाइजेशन। तो वही चीज कर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा, √2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन, ये देखो क्या होगा, √2 का स्क्वायर मतलब 2 - 1, तो क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab अपॉन 1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 + 2√2। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब मेरा एक जनरल सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन अपना रखते हैं। लेट a and b are two non-empty sets such that f a to b is 1 1, then can, sorry यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, then f is onto, तो क्या f onto फंक्शन होगा, a एंड b कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हो, सच डेट f क्या हो रहा है, a से b पे कोई मैप है और f कैसा है, 1 1 मैप है, तो क्या f onto मैप होगा। इसको बताइए आप लोग, कितने मिनट का टाइम दे, 2 मिनट? हाँ, तो 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप लोग सोच के बताइए। हाँ, ऐसा भी दे देते हैं, सच दैट कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। इतना दे दिया आपको, अब बताइए आपको। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 2 मिनट में बताइए आप लोग। चलिए, श्रेया और अमित, इन दोनों लोगों का आंसर क्या आया है, आंटू होगा। और बाकी लोग, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि ऑलवेज नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
क्या कर? हाँ हाँ। हाँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। और कोई? तो इससे क्लियर हो रहा है अमित जी और श्रेया जी कि ये फंक्शन देखो क्या है, वन वन है। और अगर ये आर और आर दोनों तो सेम सेट है तो इनकी कार्डिनलिटी भी सेम ही होगी। बट ये आन टू तो मैप नहीं है। तो कब ऐसा हो सकता है कि अगर से वन वन हो तो आन टू मस्ट भी होंगे? ऐसा कभी हो सकता है पॉसिबल? कब? बी से ए डिफाइन करते तो हमेशा आन टू होगा। और कौन सा फंक्शन आप डिफाइन करेंगे? अच्छा, उसका इनवर्स आप डिफाइन करेंगे। तो कहाँ हम उसी फंक्शन के बारे में पूछ रहे हैं ना। जैसे आपने e की पावर x कहा, फिर r से फिर से r पे कर दे रहे हैं। अभी कहाँ ये आन टू? आप क्या बोल रहे थे कि अगर वन वन होगा तो b से a पे आन टू होगा। इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। हम ये हमारा क्वेश्चन ये है कि किस केस में ऐसा होगा कि f मस्ट बी आन टू होना चाहिए a से b पे, अगर शायद इतना कंडीशन दिया रहे। इक्वल टू तो यहाँ पे है बट आन टू तो नहीं हो रहा है। और हम कह रहे हैं मस्ट भी होना चाहिए। इसके पहले हमने पढ़ाया था कि अगर वन वन होगा तो आन टू अपने आप हो जाएगा। किस केस में हमने पढ़ाया था? इसके पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। और बाकी लोगों को कुछ आ रहा है? देखो, हमने एक चीज ये बोला था, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट। ये चीज आप लोगों को याद नहीं है? इफ ए एंड बी आर फाइनाइट, देन हमने क्या बोला था? इफ एंड ओनली इफ होता है ना। ए एंड बी आर फाइनाइट एंड इक्वल एंड कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। देन हमारे पास क्या होता है? ऐसा होता है ना, इफ एंड ओनली वन वन इम्प्लाइज आन टू एंड आन टू इम्प्लाइज वन वन। ये चीज पॉसिबल है ना? बताइए आप लोग। ठीक है। तो अगर से कार्डिनलिटी ऑफ ए एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल हो और फाइनाइट हो तो उस केस में वन वन होंगे तो आन टू मस्ट भी होंगे। आन टू होंगे तो वन वन भी मस्ट होंगे। ठीक है। बट अगर से हमारा क्या हो गया, ए एंड बी इनफाइनाइट हो, देन उस केस में हम कुछ कह नहीं सकते। हमको ऐसे भी फंक्शन मिल जाएंगे जो वन वन होंगे तो आन टू भी होंगे, और ऐसे भी फंक्शन मिल जाएंगे जो आन टू होंगे तो वन वन, सॉरी, वन वन होंगे तो आन टू नहीं होंगे, या आन टू होंगे तो वन वन नहीं होंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बताइए। एक मिनट, माइक हमारा टूट गया। हेलो। हाँ, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? हाँ। ठीक, तो ये आपका आंसर ये रहना चाहिए था कि ए एंड बी की कार्डिनलिटी कैसी है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अगर ए एंड बी फाइनाइट होंगे देन ये वन वन होगा तो आन टू अपने आप हो जाएगा। बट अगर से क्या होते हैं, स्क्रीन दिख रहा है? बट अगर से ऐसा कुछ होता है ए एंड बी इनफाइनाइट हो जाए तो हम कुछ कह नहीं सकते। मे बी वन वन है तो आन टू हो सकता है, जरूरी ना हो। जैसा कि एग्जांपल आपके पास एक ये है। तो क्लियर है सबको ना?
आगे बढ़े हम। अब क्लासेस को थोड़ा फास्ट करते हैं। ये बताइए कल दोपहर को 2 या 3 बजे क्लास ले लें और 2 घंटे की क्लास ले लेते हैं, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, सब एग्री हैं? बताइए। सुधा, खुशी और अमित तो शायद। हाँ, मॉर्निंग में कोशिश करते हैं बट थोड़ा काम है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। सिमिलर सेट्स, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? सिमिलर सेट्स। उसके बाद हमारे पास क्या है? इक्विपोटेंशियल। इक्विनोमेरस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इक्विवेलेंट। तो देखो, चाहे हमसे सिमिलर पूछा जाए, इक्विपोटेंशियल पूछा जाए, इक्विनोमेरस या इक्विवेलेंट पूछा जाए, तो सबका मतलब सेम ही होगा। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। लेट ए एंड बी आर सेट्स we say A is similar to B if there exists f A to B such that f is one and onto, या कहें f is bijective। f is bijective। तो ये बताइए, डेफिनेशन क्लियर है सबको कि कोई भी दो सेट्स हो हमारे पास, तो वो सिमिलर कब होंगे? कि उन दोनों के बीच में क्या एक मैप एग्जिस्ट कर जाए और वो कैसा हो? बाइजेक्टिव हो। ठीक है, तो सबको क्लियर है? इट इज रिटन एज, देखिए कैसा होगा, ए सिमिलर टू बी। ठीक, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, वो हम देख लेते क्या क्या है। देखिए पहला हमारे पास क्या है? इफ ए इज सिमिलर टू बी, ये क्या करेगा? इफ एंड ओनली बी इज सिमिलर टू ए। मतलब अगर ए बी के सिमिलर होगा तो बी ए के भी सिमिलर होगा। इक्विवेलेंट सेट भी आप लोग समझ रहे हैं ना? इक्विवेलेंट। अच्छा, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट में डिफरेंस होता है? हेलो, क्या इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट में डिफरेंस होता है? इक्वल सेट क्या होता है और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? हाँ, यस एकदम करेक्ट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टू पे। इफ ए एंड बी आर सिमिलर देन वी से ए एंड बी हैव सेम पोटेंशियल। पोटेंशियल
और ए एंड बी हैव इक्वल पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल, हैव इक्वी पोटेंशियल। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना यहाँ पे? देखो अब हम एक सेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जीएन। जीएन सेट देखो कैसा सेट होगा, 1 2 3 डॉट डॉट सो ऑन एन, एन पे आके रुक जाएगा। और ये क्या होगा, एन कोई नेचुरल नंबर का एलिमेंट होगा, ठीक है, ये एन पे आके रुक जाएगा। अब नेक्स्ट डिफिनीशन हमारे पास आती है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, तो फाइनाइट सेट वैसे नॉर्मली आप लोग जानते होंगे, तो फाइनाइट सेट क्या होता है बताइए। हेलो, फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं नॉर्मली बताइए, जो आप लोग जानते हैं। हाँ, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, यही होता है ना। ये ऐसे कहें जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम बता दें, एक नंबर में बता दें कि 10 है, 15 है, 20 है, 30 है ना। ठीक है, अब उसको हम मैथमेटिकली देखते हैं कैसे लिखते हैं, लिखेंगे। ठीक है, लेट ए बी एनी नॉन एम्पटी सेट। इफ there exist and belong to natural number such that a is similar, या ऐसे हम लोग बना दें zn। ठीक है, समझ में आ रहा है? देन a is called finite set with cardinality n, या हम ऐसे कहते हैं विद n एलिमेंट्स। तो ये डिफिनेशन समझ में आ रही है। लेट ए बी एनी नॉन एम्पटी सेट if there exist and belong to natural number such that a is similar to gn। a is similar to gn मीन क्या हो गया, there exist a function f such that a to gn which is bijective, then a is called finite set with cardinality n या with n elements। क्लियर है? बताइए आप लोग सबको। एग्जाम्पल पे आते हैं अब। देखो हमारे पास एक सेट है, सेट ऑफ वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, एंड मैं इसके लिए क्या बनाता हूँ G5। तो ए एंड G5 आर सिमिलर और नॉट, बताइए आप। सिमिलर है ना। हम्म, अब देखिए हमारे पास स्टार लगा के एक नोट है, नोट हमारे पास क्या है, फाई इज आल्सो फाइनाइट सेट। अब इसको कैसे कहेंगे, ये तो हमने नॉन एम्पटी सेट के लिए डिफाइन किया ना। अब इसको कैसे बोलेंगे आप लोग बताइए। बिकॉज कार्डिनलिटी ऑफ फाई इज जीरो, और जीरो फाइनाइट है कि नहीं। यही तो हम लोग ऐसे ही तो फाइनाइट इनफाइनाइट बोलते हैं ना, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हम लोग आसानी से देख ले, बता दे, फिक्स नंबर बता दे, तो सेट को फाइनाइट बोलते हैं, अदरवाइज इनफाइनाइट बोलते हैं, जो कि हम लोग नॉर्मली जानते हैं। कोई डाउट नहीं ना यहाँ तक? तो अब हम आते हैं ट्रांसफाइनाइट सेट पे, या ट्रांसफाइनाइट नंबर बोलते हैं। कौन, एक मिनट, कहिए ज्वाइन करें, फिर से ट्राई करें।
ओके, हो गई ज्वाइन। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं ट्रांसफाइनाइट सेट पे। A set A is called transfinite if it is not finite। ठीक है, तो अगर कोई सेट फाइनाइट ना हो तो क्या होगा, ट्रांसफाइनाइट सेट होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है, बताइए। अब इसके भी एग्जांपल हमको देखने होंगे। इसके एग्जांपल्स हमारे पास क्या क्या है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, नेचुरल नंबर, फिर क्या हो जाएगा, एन क्रॉस एन, नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर, एन क्रॉस पी एन, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एंड ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट्स। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, बताइए। अब हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम आप लोगों से प्रूव करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और अगर कोई चीज़ नहीं आती तो पूछिएगा भी। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको स्टार भी बना दूंगा। इफ ए बी then from A to power set of A, या ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, then there does not exist any onto function from A to power set of A। ठीक है, अगर ए कोई नॉन इम्पटी सेट हो, then there does not exist any onto function from A to power set of A। सभी को नहीं दिख रहा है, देखा? तो पहले एक बार थ्योरम को पढ़ लीजिए, फिर आप लोग बताइए। थ्योरम क्लियर है? देखिए, फाइनाइट के केस में तो आप इजीली बता देंगे, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, हमेशा पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, अगर कर्नलिटी ऑफ ए इज एन हो, देन पावर सेट ऑफ ए की कर्नलिटी कितनी हो जाएगी, 2 की पावर n, जो कि क्या होगा, ए एन से बड़ा होगा, और इस केस में कोई आंटू नहीं मिलेगा। बट इनफाइनाइट के लिए भी तुमको देखना होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अगर देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे हम किससे जाएंगे, कंट्राडिक्शन मेथड से जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये मानते हैं, लेट f is a map from A to power set of A such that it is onto, ये onto है। अगर से onto होता है तो क्या होगा हमारे पास, then x belongs to A implies that f of x belongs to P of A। यहाँ तक सही है ना? अगर ये onto फंक्शन हो रहा है तो अभी हमको और भी कुछ चीज़ें बोल सकते हैं कि मतलब इसके अंदर कोई भी आप सबसेट लेंगे, उसके लिए एक एलिमेंट इसके अंदर मिलना चाहिए
सच दैट उसकी इमेज क्या आ जाए, वो वाला सबसेट आ जाए ना। बिकॉज पावर सेट कैसा सेट होता है ये बताइए क्लियरिटी के साथ आप लोग। पावर सेट क्या ऐसा सेट होता है, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स होता है ना। तो जो भी इसके मेंबर्स रहेंगे वो कैसे दिखेंगे, सेट के फॉर्म में दिखेंगे ना। सही है, जो भी इसके मेंबर्स होंगे सब कुछ सेट के फॉर्म में दिखेंगे। और अगर एफ ऑफ एक्स जाके पी ऑफ ए में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स एक कोई सेट होगा, ऐसा ही होगा ना। यहां तक सही है ना। अब मैं क्या करता हूं, एक मैं सेट डिफाइन करने का काम करता हूं एस, सच दैट एस कैसा सेट है, एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स। मतलब वो क्या कर रहा है कि हमको एस क्या हुआ है, ऐसे एलिमेंट्स के कलेक्शन हो गया जो कि ए के अंदर तो हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि ये जिस सेट पे मैप कर रहे हैं उसमें एक्स नहीं है। ऐसा भी तो पॉसिबल होगा ना कि हम क्या कर रहे हैं कि अगर मान लो सारे के सारे सेट ऐसे एलिमेंट्स पे मैप हो रहे हैं जो उनको कंटेन कर रहा है। यहां तक बताइए, इसमें कोई डाउट है किसी को? इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए आप लोग, क्योंकि हमको पता है प्रॉब्लम होगी तो यहीं से स्टेटमेंट में होगी आपको। हम ये कह रहे हैं कि देखिए यहां तक तो शायद क्लियर ही होगा। हम ये कह रहे हैं कि एस हमने एक सेट डिफाइन किया कि ये क्या कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है ए में सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स कोई ना कोई एक सबसेट होता ए का। वाई? बिकॉज देखो पावर सेट ऑफ ए ये क्या कर रहा है, ए के जितने सबसेट्स हैं उनका कलेक्शन है, और एफ ऑफ एक्स अगर उसमें बिलोंग कर रहा है मतलब एक कोई सेट होगा ए। ठीक है, तो इस तरीके से एफ ऑफ एक्स क्या होगा, सबसेट ऑफ क्या होगा, ए होगा। बट ये ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन है जब उनको मैप कराते हैं तो जो सेट आ रहा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझते हैं हम लोग कि मान लो मैंने ये वन को मैप कराया, एक गया वन टू पे, ऐसा मान लो कर लेते हैं हम लोग। फिर हमने टू को मैप कराया और ये गया हमारे पास थ्री पे गया। तो क्या कर रहा है कि मतलब ये एक्स के उन उन एलिमेंट्स को ले रहा है जो कि मैप हो रहे हैं जिस सेट पे उसके अंदर नहीं है। जैसे ये टू देखो इस एस के अंदर आएगा, बट वन जो है इस सेट के अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वन ऐसे सेट पे मैप हो रहा है जिसके अंदर की वो खुद भी है। अब शायद आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि ये क्या लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, एंड, और हमारे पास क्या होगा, एंड एस इज सबसेट ऑफ ए। ये भी तो होगा ना, एस कैसे बन रहा है, एस ए के एलिमेंट से मिलके बन रहा है। एस इज सबसेट ऑफ ए implies that S also belongs to power set of A। यहां तक बताइए सही है, क्लियर है ना? क्योंकि देखिए ये S पावर सेट ऑफ A में कैसे जाएगा, क्योंकि S A का सबसेट हो गया। तो पावर सेट ऑफ A क्या है, जितने भी A के सबसेट हैं उनका कलेक्शन है। तो ये S किस में चला गया, पावर सेट ऑफ A में। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अब देखिए, एज इफ F इज onto, अगर onto मैप है एंड S belongs to power set of A, देन अब onto फंक्शन की डिफिनेशन हमको क्या बोलते हैं, देन देयर एग्जिस्ट x belongs to A such that f of x is equal to S। इतना तो हमारे पास onto फंक्शन की डिफिनेशन ही बोलती है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? बताइए आप लोग, नहीं है ना? इफ, अब देखिए हमारे पास दो केसेज होंगे। केस वन, अगर हम लोग ऐसा करते हैं
इस एक्स को ऐसा लेते हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एस, अगर वो एक्स एस का बिलोंग करने वाला मेंबर हो, देन अब देखो ये कहाँ पे जा रहा है, ये एक्स तो ये एस पे जा रहा है, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एस इंप्लाइज दैट, स्क्रीन नहीं दिख रहा, एक एक मिनट, दिखने लगा, अच्छा ठीक है, इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये देखो एस क्या था, एफ ऑफ एक्स था ना, देखिए एफ ऑफ एक्स, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। बट हमने अभी शुरुआत में ही इसको कैसा सेट माना था, इफ एक्स बिलोंग्स टू एस देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा सा हम कट करते हैं, एक्स जो है एस में बिलोंग कर गया, ये क्या इंप्लाई करेगा, एस बिलोंग कर रहा है एफ ऑफ एक्स में, क्योंकि ये देखिए क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स जो है एस के इक्वल है, तो ये इसके आ गया, ठीक है। बट जो हमने एक्स लिया था वो क्या था हमारे पास, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स, तो ये हमको क्या दे रहा है, कंट्राडिक्शन दे रहा है ना, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, एक्स मस्ट नॉट बिलोंग्स टू एस, तो एक्स जो है एस में बिलोंग नहीं करना चाहिए, तो हमारा पहला केस तो गलत हो गया, अगर एक्स जो हो गया एस में बिलोंग कर रहा है। अब दूसरा केस हम लोग लेते हैं, केस 2, इफ एक्स नॉट बिलोंग्स टू एस, अगर एक्स जो है एस में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इंप्लाई ये करेगा, अगर देखो हमने यहाँ पे दो तरीके से सेट को पार्टिसिपेट किया था या बांटा था, एक देखो ऐसा सेट था जो कि अपने मतलब इसमें नहीं जा रहा था, एफ ऑफ एक्स में नहीं जा रहा था, एक दूसरा क्या है कि ऐसे एक्स का कलेक्शन है जो कि एफ ऑफ एक्स में जा रहा है, तब तो क्या होगा, ये क्या हमको इंप्लाई करेगा, अगर एक्स जो है एस में बिलोंग नहीं कर रहा है, ये हमको इंप्लाई करेगा एक्स मस्ट बी बिलोंग्स टू एफ ऑफ एस, एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या हो गया, और एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो गया, एस के, एस बिलोंग कर गया एस में, एक्स बिलोंग कर गया एस में, जो कि अभी शुरुआत में हमने केस 2 में आना था, एक्स डज नॉट बिलोंग टू एस इंप्लाइज दैट, ये भी हमारे पास क्या आ गया, कंट्राडिक्शन, सॉरी, ठीक है, ये भी हमारे पास कंट्राडिक्शन हो गया, thus there is no onto map from A to P of A, मतलब ये जो ऐसा सेट आप बनाओगे, ये सेट हमेशा बनेगा, बचेगा, इस पे कोई भी हम लोग मैप डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, कि कोई भी एक्स को इस पे मैप कर ही नहीं पाएंगे। देखिए ये प्रूफ है, एक बार फिर से इसको देख लीजिए, और कहीं पे डाउट हो तो पूछिए आप लोग, और अगर क्लियर हो गया हो तो आप लोग बोल दीजिए क्लियर, हम आगे बढ़े। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसकी हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो सब क्लियर है, किसी को कोई डाउट है, आगे बढ़े हम, बोलिए कोई, किसी को कोई डाउट हो तो बोलो भाई। ठीक है, तो अब हम लोग फाइनाइट सेट समझ चुके हैं, ट्रांसफाइनाइट सेट समझ चुके हैं, उसके बाद हमने ये प्रूफ देख लिया है, और कम से कम आप ये स्टेटमेंट याद रखिए, एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं इनूमेरेबल सेट, ठीक है, आ सेट ए इज कॉल्ड इनूमरेबल, ठीक है, या डी नूमरेबल, ठीक,
सेम चीज रहेगा। इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव फंक्शन या मैप फ्रॉम a bijective function f from n to a, डेट इज करके हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, देयर एग्जिस्ट f such that f n to a is bijective। ठीक है, तो कोई सेट है a, इसको हम लोग इनूमरेबल या डीनूमरेबल कब बोलेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव फंक्शन f फ्रॉम n to a। ठीक है, ये क्लियर है सबको, ये डेफिनेशन। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट काउंटेबल सेट पे। तो उससे पहले हम लोग स्टार बना के एक चीज लिखते हैं। अच्छा, इतना तो आप लोगों ने देख लिया है, ये बताओ यहाँ से तो इतना क्लियर होगा आप लोगों के पास, एज ए एग्जाम्पल हम लोग एक देख सकते हैं, क्या नेचुरल नंबर से पावर सेट ऑफ एन पर कोई आंटू मैप मिलेगा? बताइए आप लोग। नहीं मिलेगा ना, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया किसी भी सेट से उसके पावर सेट पे आंटू मैप नहीं मिल सकता। हाँ क्या? हाँ, इफ देयर इज अ रूल, ये थोड़ा सा लिखने में टाइम जाता है, देयर इज अ रूल बाय विच फर्स्ट मेंबर ऑफ अ सेट कैन बी डिफाइंड एंड successor of every member of every element is defined then we can say its member comes under counting process, then we can say its member come under counting process। ये आप लोग लाइन पढ़ लीजिए, इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए आप लोग। देखिए फंक्शन अभी हम लोग आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी उससे पहले हमको कुछ रियल नंबर्स के सेट्स होते हैं, उन सबको अच्छे से समझना होगा। बताइए, इसमें स्टेटमेंट क्लियर है ना ये? देखिए ये कह रहा है इफ देयर इज अ रूल बाय विच फर्स्ट मेंबर ऑफ द सेट कैन बी डिफाइंड and successor of every element is defined, then we can say its member come under counting process।
काउंटिंग प्रोसेस का मतलब क्या होगा कि हम उसके एलिमेंट्स जो है उनको गिन सकते हैं। समझ में आ रहा है ना ये चीज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखूं, अब देखिए इसके एलिमेंट्स कैसे 1 2 3 4 5 और ऐसे सो ऑन, इसके सारे के सारे मेंबर्स आप लोग लिखते जा सकते हैं ना। तो हम इसके मेंबर्स को क्या कहेंगे कि इसके मेंबर्स जो है काउंटिंग प्रोसेस के अंदर आते हैं। और एक हमने क्या बनाया था, जीएन बनाया था, इसके भी मेंबर जीएन तो क्या था, फाइनाइट सेट थे। तो फाइनाइट सेट तो काउंटिंग प्रोसेस के अंदर आते ही आते हैं। इनफाइनाइट में आपके पास ये एग्जांपल है। बताइए कोई डाउट है यहाँ पे। पहले तुमको ये समझना होगा काउंटिंग प्रोसेस के अंडर कौन आएगा। तो जैसे जीएन हो गया या नेचुरल नंबर हो गया कि इसके जिसके भी एलिमेंट आप क्या कर सकें, मतलब उसके बाद कौन एलिमेंट, हाँ काउंट भी कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं। बट हम लोग समझेंगे कैसे कि जैसे हमको ये पता है कि अभी ये आ रहा है, इसके बाद ये नंबर आएगा, इसके बाद ये नंबर आएगा। तो वही चीज़ हम लोग उसी को क्या बोलते हैं कि उसके मेंबर्स काउंटिंग प्रोसेस के अंडर आएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं काउंटेबल सेट पे। अब काउंटेबल से आप लोगों के मन में क्या आ रहा होगा। हाँ हाँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक। और यहाँ पे हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमने ये देखा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे कोई भी आंटू मैप नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों की कार्डिनलिटी तो अलग अलग होनी चाहिए। अगर देखिए अगर दो सेट की कार्डिनलिटी ए एंड बी, इन दोनों की कार्डिनलिटी सेम हो, देन हम एटलीस्ट वन आंटू मैप ढूंढ लेते हैं। ठीक है, एटलीस्ट वन। हाँ, कम से कम एक आंटू मैप मिलेगा हमको। ठीक है, अगर दो सेट में आंटू मैप एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब उनकी कार्डिनलिटी अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेते हैं हम लोग। जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है इसकी कार्डिनलिटी जो है, इसको हम लोग एलिफ नॉट से बोलते हैं। इनफाइनाइट है बट वो कैसा है, एलिफ नॉट है। इसकी कार्डिनलिटी को हम लोग एलिफ नॉट बोलते हैं। ठीक है, और पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसकी कार्डिनलिटी जो होती है कॉन्टिनम नंबर होती है, जिसको कि हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इनको आगे चल के और अच्छे से हम लोग अभी सीखेंगे जब काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ेंगे। ठीक है, सेट ए is said to be countable if it is either finite or इनूमरेबल। कि कोई सेट दिया है उसको हम लोग काउंटेबल बोलेंगे। तो कब काउंटेबल बोलेंगे, या तो फाइनाइट हो जाए या इनूमरेबल हो जाए। डेट इज मतलब क्या होगा, इनूमरेबल होने का मतलब देयर एग्जिस्ट एफ सच दैट एन टू ए 1 1 आन टू ना। ये सही है कि नहीं, बताइए आप लोग। हम्म, बताइए आप लोग। और देखिए वल्टर रूडिन में जो है ना, इसको ऑलमोस्ट काउंटेबल बोला जाता है। जो ये न्यूमरेबल सेट्स होते हैं इनको ऑलमोस्ट काउंटेबल सेट बोला जाता है। आगे चल के आप लोग जानोगे ऑलमोस्ट फंक्शन किसको हम लोग बोलते हैं, ऑलमोस्ट सेट्स। इसमें किसी को कोई डाउट से बताइए आप लोग काउंटेबल सेट में डेफिनेशन। अब इसकी एग्जांपल्स भी हमको देखना होगा।
एग्जाम्पल में हमारे पास देखो क्या क्या है, जीएन, मतलब जीएन तो आप समझ ही रहे होंगे। इससे हम लोग क्या करेंगे, कोई भी फाइनाइट सेट बनाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास हो गया। दूसरा हमारे पास क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बिकॉज हम लोग क्या कर सकते हैं, एक हर एक सेट से खुद पे एक मैप बना सकते हैं ना, 1 1 R 2। ये तो नेचुरल नंबर हो गया। हाँ बोलिए। हाँ, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये भी हो गया। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, क्या बोलते हैं आप लोग, ये काउंटेबल नहीं है। ठीक है, आगे चल के हम लोग देखते हैं इसको क्यों नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो ये भी देखना होगा क्यों नहीं होगा, और अगर हो रहे हैं तो ये सब क्यों हो रहे हैं। और भी इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है, क्या है। फिफ्थ हमारे पास आ जाएगा N×N। सिक्स एग्जाम्पल हमारे पास क्या आएगा, N×N एंड सो ऑन क्रॉस N N टाइम्स। ये काउंटेबल है या नहीं, बताइए आप लोग। हाँ, काउंट, चलिए आगे हम लोग इसको देखते हैं कि काउंटेबल होगा कि नहीं होगा। बट अभी आप लोग काउंटेबल मान के चलिए, हम इसको एज एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है। हमने इसीलिए क्यों कॉम्प्लीमेंट दिया था, बट उसको आप लोगों ने बता दिया कि हाँ अनकाउंटेबल है, सही बताया। अब इसको हमने लिया है काउंटेबल में, बट ये काउंटेबल ही है, ये रॉन्ग एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, ये आपका सही था तो इसलिए हमने टिक किया। ये काउंटेबल होगा, आगे चल के हम लोग देखते हैं। देखो मैं एक सेट डिफाइन कर रहा हूँ, एस। एस जान तो कैसा कलेक्शन होगा। हाँ, कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, A0 + A1x +A2x² प्लस डॉट डॉट सो वन प्लस AN x⁴n। क्या होगा, कोई फिक्स नंबर है सच दैट AI's बिलोंग टू रेशनल नंबर। ये सेट काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, बताइए आप लोग। इसे जो लोग पहले पढ़ चुके हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में, वो लोग अपना आंसर बोले। जो नहीं पढ़ चुके हैं वो बस सिर्फ देखें, उनको भी आएगा सब कुछ चीजें समझ में। हाँ, हाँ ये काउंटेबल है। अगर ये काउंटेबल हो सकता है तो ये भी काउंटेबल ही होगा। दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हम लोग बना सकते हैं, सिमिलर बना सकते हैं सेट। ये भी क्या हमारे पास काउंटेबल है। ठीक है, और कुछ एग्जांपल आप लोगों को आ रहे हैं। पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसके लिए क्या कहेंगे आप लोग। ये अनकाउंटेबल है ना। ठीक है, इसको भी हम लोग क्रॉस करते हैं। और कोई एग्जांपल जो कि आप लोगों को आ रहा हो। एक सेट में ऐसा बना होगा इसमें S = हाँ, सेट ऑफ अलजेब्रिक नंबर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड डॉट डॉट सो ऑन N² एंड सो ऑन। तो ये बताइए, ये वाला सेट क्या है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। टेंथ हमारे पास क्या है, सेट ऑफ अलजेब्रिक नंबर। इसके लिए तो मैप भी दिख रहा होगा ना। हाँ, एस पे हम लोग बना देना, हमको ये नहीं पता है ना सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, हमें इस पे बाइजेक्टिव दिखाना है ना। f(1) का f(n) कहाँ पे जाएगा, N² पे। ठीक है, सही है ना। सबको नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है। जितने एग्जाम्पल सभी हमने दिए हैं, अगर मान लो कोई डाउट होगा तो आप लोग रैंडमली इसको लेके चलिए, डाउट को 1 2 क्लासेस में क्लियर हो जाएंगे। 1 2 क्लास तक आप लोग डाउट्स को अपने रखे रहिए। फिर अगर फिर भी डाउट रहता है तो हम लास्ट में कहेंगे आप लोग पूछिए अपने जो भी डाउट हो।
तो अभी क्लास और 10-15 मिनट कंटिन्यू करें, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? हम्म, बताइए आप लोग। हेलो, कह रहे हैं 10-15 मिनट या 20 मिनट क्लास को और कंटिन्यू रखें। हम्म, अच्छा 15 मिनट, सबका यही है 15 मिनट ही। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अनकाउंटेबल। अच्छा, ठीक है, ये भी सही है। एक तो रात के टाइम पे हम पढ़ा रहे हैं अनकाउंटेबल सेट। अनकाउंटेबल सेट किसको बोलेंगे? इफ अ सेट, हाँ, डिफिनीशन में, हाँ, जिन सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट ना कर सके, या इन शॉर्ट हम लोग ऐसा बोले, जो सेट काउंटेबल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो अनकाउंटेबल होना चाहिए। इफ अ सेट इज नॉट काउंटेबल, देन इट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल सेट। अनकाउंटेबल सेट। अच्छा, आप लोग मूवीज देखते हैं? तो एक मूवी थी द मैन इन ब्लैक, उसमें उस मूवी में क्या हुआ था, एक बिल्ली थी और उसके गले में एक मतलब रिंग बंधा हुआ था, और उस रिंग में पूरी की पूरी गैलेक्सी थी। अगर उस चीज को आप समझना चाहो, गैलेक्सी मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, तो उस चीज को अगर समझना चाहो तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ओपन इंटरवल 0,1 इज सिमिलर टू आर होता है। इस छोटे में ये पूरा का पूरा रियल नंबर आ सकता है, मतलब ऐसे सिमिलर हो सकते हैं। जितने इसके अंदर एलिमेंट हैं उतने सारे इसके अंदर भी एलिमेंट हैं। ये कंसेप्ट उसी का है हमारे पास, कि मतलब एक छोटे से चीज में बड़े को कैसे फिट किया जा सकता है। आगे चल के हम इसको देखेंगे कैसे कि ये आपस में सिमिलर होते हैं, ठीक है। बट अभी पहले हम लोग क्या करते हैं, इनके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। मैथमेटिकली ये सब कुछ चीज़ें पॉसिबल है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि उनके गले में कैसे पूरा ब्रह्मांड है, बट वो चीज़ें पॉसिबल है अगर हम लोग इन चीज़ों के थ्रू जाएं। हम्म, तब इसका एग्जाम्पल क्या अनकाउंटेबल सेट में? सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट, जो कि आप लोगों ने बताया ये काउंटेबल नहीं है। देन इसके बाद हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। उसके बाद हमारे पास और क्या होगा, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। फिर हमारे पास क्या होगा, हाँ, नेचुरल नंबर्स क्रॉस नेचुरल नंबर्स, डॉट डॉट सो ऑन क्रॉस नेचुरल नंबर्स, एंड क्रॉस करके फिर सो ऑन चलता चला जाएगा। ये भी हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल सेट है। और हमारे पास फिर क्या आएगा इसके बाद, इंटरवल्स, हाँ, इंटरवल्स, बहुत अच्छा। इंटरवल्स के बाद हमारे पास और क्या आएगा, नॉन ट्रिवियल इंटरवल। पहले तो यहाँ बोलेंगे क्या एवरी इंटरवल अनकाउंटेबल होते हैं, बताइए आप लोग। हाँ, देखिए एक ऑप्शन आपको दे दिया गया कि आपको ट्रू टिक करना है, वहां पे लिखा है एवरी इंटरवल इज अनकाउंटेबल। अब इसको ट्रू करेंगे या फॉल्स करेंगे, बताइए क्यों? हाँ, हमारे पास एक ट्रिवियल इंटरवल भी है ना, तो देखो यहाँ पे हम लोग को गलती हो सकती है हम लोगों से, तो इसलिए इन्हीं चीज़ों को हमको देखना है। इसलिए हमने बोला नॉन ट्रिवियल इंटरवल। एक फाई के लिए भी बना सकते हैं हम लोग, उसके बाद से हम लोगों को लेके चलना है। अगर इंटरवल है और उसकी कार्डिनलिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 हुई, मतलब ग्रेटर देन 1 हुई, इक्वल टू 2 नहीं बोलेंगे, ग्रेटर देन 1 हुई, देन वो ऑलवेज अनकाउंटेबल होगा। इस पे एग्री करते हैं सब?
हम्म हम्म ठीक, स्टार बना के और हम लोग एक चीज लिख लेते हैं। मे भी हो सकता है कभी एज ए स्टेटमेंट ये कहीं पे पूछा जाए। ऐसा क्वेश्चन जो आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में भी आ सकते हैं अगर काउंटेबल अनकाउंटेबल सिलेबस में हो। मान लो टीजीटी में नहीं होगा सिलेबस में बट पीजीटी में रहता है, वहां पे डायरेक्ट ये एग्जांपल देंगे कि पॉसेट ऑफ नेचुरल नंबर एक काउंटेबल या अनकाउंटेबल रियल नंबर्स या एन क्रॉस एन एन टाइम्स। ठीक है, देखो यहाँ पे और हम लोग लिखते हैं एक चीज, सेट एस is said to be countable is said to be countable set if the elements of S can be written in the form of sequence। ठीक है, ऑफ अ सीक्वेंस कि मतलब अगर कोई सेट एस दिया है और अगर हम इसके एलिमेंट्स को इस फॉर्म में लिख दे A1 A2 डॉट डॉट सो ऑन AN एंड सो ऑन, ठीक है, एस फॉर्म में लिख देते हैं तो उस सेट को हम लोग काउंटेबल बोलेंगे। सीक्वेंस तो अभी हमने पढ़ाया नहीं बट आई होप कि आप लोग नॉर्मली इतना जानते होंगे कि उसके एलिमेंट्स को हम लोग A1 A2 और AN इस फॉर्म में लिखते हैं सीक्वेंस को। इतना तो शायद आप लोग जानते होंगे ना। हम्म हम्म अब देखो हम कुछ नॉर्मल मैथ को पढ़ते हैं जो कि काउंटेबल के लिए हो। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले पढ़ते हैं नेचुरल नंबर से पहला मैथ F1, तो जेड प्लस तो आप लोग जान ही रहे होंगे। जेड प्लस कैसा सेट है बताइए? सेट ऑफ ऑल। हाँ, नहीं, जेड प्लस कैसा सेट है हमको ये पूछना है। पॉजिटिव, ये हमको है ना। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर तो इसके एलिमेंट्स को भी आप लोग देख रहे होंगे, तो मैं ऐसे बना सकता हूँ एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन। असल में ये नेचुरल नंबर ही बनता है, सिमिलर टू नेचुरल नंबर ही होता है ना जेड प्लस जो होता है। बट हम लोग ऐसे बोलेंगे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ना कि नेचुरल नंबर, या नेचुरल नंबर को ये बोल सकते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। सही है। देखो दूसरा में हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं F2। ये नेचुरल नंबर से कहाँ पे जा रहा है? नेगेटिव इंटीजर्स पे, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। इसको कैसे हम लोग बनाएंगे? F2 ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस एन। सही है ना? तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? ये देखो ये दोनों में 1 1 R2 है या नहीं बताइए आप लोग हमको। वेरीफाई करें या आप लोग इसको कर सकते हो? हमने तो इतना सिखा ही दिया है, बताइए। हम्म पहला वाला तो आप लोग नॉर्मली कर लेंगे। बोलिए आप लोग जो भी आपको सही लगता है कि हाँ सर वेरीफाई कर दीजिए, या हम कर लेंगे वेरीफाई इसको 1 1 R2, क्योंकि तभी तो हम लोग ना बाइजेक्टिव दिखाई पाएंगे। बताइए आप लोग। हम्म इजी है ना? देखिए हम सेकंड क्लियर करते हैं क्योंकि फर्स्ट तो इजी है।
देखो सेकंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग ऐसा ले लेते हैं एफ ऑफ n1 इज इक्वल टू एफ ऑफ n2, ये क्या इंप्लाई करेगा, माइनस n1 इज इक्वल टू माइनस n2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा n1 इज इक्वल टू n2, ये 1 1 हो गया कि नहीं, बताइए आप लोगों को। अब n2 के लिए हमको क्या करना होगा, फॉर ऑल, मान लो कोई एक निगेटिव आपने इंटीजर लिया, इसको से हम लोग अल्फा बोल देते हैं, जो कि जेड निगेटिव में बिलोंग कर रहा है, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको। देन देयर एग्जिस्ट माइनस अल्फा, माइनस अल्फा कहाँ बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में ना, बताइए आप, क्योंकि निगेटिव इंटीजर, अगर नेगेटिव में हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा कि नहीं, और ये इंटीजर में जाएगा, नेचुरल नंबर में जाएगा, सच दैट एफ ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, सो फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू जेड माइनस देयर एग्जिस्ट, से हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं n इज इक्वल टू माइनस अल्फा बिलोंग टू n सच दैट एफ ऑफ n इज इक्वल टू अल्फा, सो एफ इज ऑन टू। मैम ये बताइए इस प्रूफ में किसी को कोई दिक्कत आई, थोड़ा सा ये लिखना भी आपको सीखना होगा, अदरवाइज जब आप लोग पीएचडी इंटरव्यू में जाओगे, देखिए जेआरएफ निकालना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, आप पीजीटी की बात कीजिए, टीजीटी की बात कीजिए, या आप कहें कि जीआईसी प्री का निकालना, उसमें ऑब्जेक्टिव निकालने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना होता, बट जब आप सब्जेक्टिव पे जाते हो तो वहाँ पे आपकी थिंकिंग काम नहीं करती कि हमको लिखना कैसे है, इसलिए हमको इन सब चीज़ों को मिला के लेके चलेंगे। ऑब्जेक्टिव तो आपसे लगेंगे ही, बट ये भी सीखे कि कैसे बाकी चीज़ों को लिखना होगा। ये बताइए आंटो में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, हमने जो प्रूफ किया है, ठीक है, तो ऐसा आप फर्स्ट भी कर लेंगे। अब ये बताइए थर्ड, हमारे पास जो सिंगलटन जीरो है, ये काउंटेबल है कि नहीं है, काउंटेबल है ना। अभी देखिए हम पे एक विश्वास कीजिए आप लोग, ये तो आप शायद जानते ही हैं, जेड निगेटिव यूनियन सिंगलटन जीरो यूनियन जेड प्लस इज इक्वल टू जेड होता है, ये तो आप लोग जानेंगे, जानते ही हैं, ठीक है। अब देखिए हमने इसको प्रूफ किया, ये काउंटेबल है, हमने इसको भी प्रूफ कर दिया काउंटेबल है, और हमने इसको भी प्रूफ कर दिया काउंटेबल है। अब एक चीज आप लोग मानिए हम पे विश्वास करके, और हो सकता है कल इसको प्रूफ कर देंगे, अगर हम लोग फाइनाइट टाइम्स यूनियन करते काउंटेबल सेट का, तो काउंटेबल ही होता है, तो ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल, और ये भी काउंटेबल, तो इनका यूनियन क्या आ जाएगा, काउंटेबल सेट आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, जेड काउंटेबल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्यों प्लस के बारे में बात करते हैं, या जितने पे ही छोड़ दें, चलिए ठीक है, आज इतने ही रहने देते हैं। अच्छा अभी नहीं गई है, ठीक है, अभी हम भेज देंगे, हम उसको इसलिए रोके थे ना, हम सोचे फंक्शन का जितना सब हो जाए तो सबको एक साथ भेजें, अब इसको भी सोच रहे हैं थोड़ा सा, हाँ काउंटेबल अनकाउंटेबल हो जाए, देन उसके बाद हम भेजते हैं, जिससे एक ही पीडीएफ में सारी चीज़ें रहेंगी तो आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहेगी ना, और नोट्स भी बनाने में। बाकी समझते जाइए, और अब क्या कीजिए आप लोग, काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप लोग को मिल रहे हैं, आप सबको बटोरते जाइए, रखते जाइए, हो सके तो ग्रुप में शेयर भी कीजिए, फिर जब हमारा मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, तो हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, सॉल्व करने का काम करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे।